पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हंगामा रही। शोर शराबा बढ़ने पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान अपनी सीटों से उठकर स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर नारेबाजी करते रहे। सीनियर अरकान ने बीच बचाव करवाया। माहौल पुरसुकून करने की कोशिशें। लीडरशिप के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर मुश्तबा शुजाउर रहमान के डिप्टी स्पीकर से एक्शन लेने का मुतालबा। बोले, तय हुआ कि किसी भी पार्टी की क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। जिन अपोजिशन अरकान ने नाजेबा गुफ्तगू की उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल का नारेबाजी करने वाले अरकान को फुटेज में तलाश करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के ऐवान में अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोली, अपोजिशन ने ना तो बजट देखा है और ना ही सुना है। इनके एतराज़ात बेबुनियाद हैं। हमें मुहज़्ज़ब तरीके से बात करना आता है लेकिन इनको नहीं आता। अगर मैं इनके ख़ानदानों की बात करने पर आऊँ तो पता नहीं इनके लोग कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। हुकूमत ऐवान के तक़द्दुस और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू पर यकीन रखती है और अपोजिशन को भी तनकीद करते हुए अखलाक़ी दायरे का ख्याल रखना चाहिए। पंजाब असम्बली के इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने PTI के दौरे हुकूमत के माहौलियाती मनसूबों पर सख्त वार करते हुए बिलियन ट्री सुनामी को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। बोली, ये मनसूबा सिर्फ बिलियन झूठों पर मबनी था और अपोजिशन पंजाब में कहीं भी 100 एकड़ पर लगा हुआ जंगल दिखाने से कासिर है। हमारी वज़ीर आला, वज़रा और महकमे जाग रहे हैं। हमें अपोजिशन की तरह काम करने के लिए जिन्नात की ज़रूरत नहीं है। साफ पानी की पेट की बीमारी है तो भी बड़ी दर्दें होनी चाहिए। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी की सख्त तनकीद। बोले, 40 साल में से 30 बजट पेश करने के बावजूद पंजाब आज भी वहीं खड़ा है। कानून साजी सिर्फ रेढ़ी बांध, मोटरसाइकिल सवार और छाबड़ी वाले गरीब के लिए की जाती है। हुकूमत अवाम के हक में की गई सिर्फ एक कानून साजी बता दे। महकमा माहौलियात गरीब दुकानदारों पर छापे मारकर और शॉपर बैग पकड़ कर सजाएं दे रहा है। वॉल सिटी का पानी पीकर देखें। अगर अस्पताल ना जाना पड़े तो फिर कहना। हुकूमत को ज़मीनी हक़ाइक़ पर कानून साजी करना होगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने से इनकार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमती हेरफेर। तेल की कीमत में कमी का रिलीफ अवाम तक न पहुंचा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लेवी पर इजाफा। डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे का मामूली इजाफा किया गया। गरीब आदमी पिसता तो गरीब आदमी आज भी गरीब पे जुल्म हो रहा है। ये जिस हिसाब से आज इसका रेट चल रहा है ये कम से कम को 150 170 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत चांस है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा कुछ आवाम को, लेकिन नहीं। वही सबसे पहले मैंने आते साथ पहले पेट्रोल का रेट देखा है कि शायद रेट कम हुआ होगा, लेकिन उम्मीदें टूट गई। पेट्रोल तो ये 150 से भी कम होना चाहिए था इस टाइम। ये देख लो पीछे आदमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें क्या है, 75 रुपये से भी नीचे आ गई हैं। हमारे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल जो है वो अभी स्टेबल नहीं हो पा रही, तो उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा। मैं कह रहा हूँ तकरीबन 250 का होना बिल्कुल सही है रेट, 250 तक। चलो 500 का तो 2 लीटर तो आ जाता है ना। इनसे कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। इनसे हम ना उम्मीद, अब क्या कहूँ मैं, कुछ भी नहीं कह सकता। शहरी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न करने पर मायूस। बोले, उम्मीद थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी लेकिन नहीं की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई मगर हुकूमत ने कमी नहीं की। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 250 रुपये होनी चाहिए थी। आलमी सतह पर होने वाली कमी का फायदा आवाम को भी मिलना चाहिए था।
जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हाफिज ज़ईमुर रहमान बोले, आलमी मार्केट में कीमत गिर कर $70 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी है, मगर हुकूमत आवाम को फ़ायदा पहुँचाने से इनकारी है। आवाम दुश्मन बात है कि जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूली का सालाना हदफ भी पूरा किया, मगर लेवी ख़त्म नहीं की। हुकूमत ने साबित कर दिया वो आवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। खातून से ज्यादती के केस में 25 साल कैद की सजा पाने वाला मुजरिम बरी। हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने ज्यादती और जिनसी ताल्लुकात के मुकदमात में नए असूल वज़ा कर दिए। ज्यादती साबित न हो तो मुलजिम को किसी दूसरे जिनसी जुर्म में सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस अमजद रफीक ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। मुलजिम गुलाम फरीद की अपील पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। सजा कर अदम करार देकर मुलजिम की फौरी रिहाई का हुक्म जारी। 18 साल से कम उम्र शादी के कानून को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त फेडरल शरीयत कोर्ट में दायर। दरख्वास्त मुफ्ती मोहम्मद असलम ने अपने वकील मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को वज़रिया सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस 2026 की शेख 2D और 3 आइन के मुतासरिम है। अदालत दरख्वास्त के हतमी फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा दोहरे कत्ल केस में उम्र कैद पाने वाले एक मुजरिम की सजा बरकरार, दूसरे की सजा कम करके 15 साल कर दी गई। वीडियो सबूत पर मुलजिमान की सजा बरकरार रखी जा सकती है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। कत्ल के मुकदमात में इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद को अहमियत हासिल है। मुस्तनद इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की बुनियाद पर सजा बरकरार रखी जा सकती है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुजरिम मोहम्मद आजम और आजम नईम की अपीलों पर 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। आज शहर का पारा 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं, लिहाजा शहरी को शदीद गर्मी और हफ्स का सामना करना पड़ सकता है।